दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाई गई अंकिता मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड के दुमका जिले की रहने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा अंकिता कुमारी सिंह को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाए जाने संबंधित मामले को झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी से पूरी जानकारी तलब की है। अदालत ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। बड़ी खबर है, 1 सितंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों को माने तो कैबिनेट की बैठक झारखंड की राजधानी रांची में 1 सितंबर 2022 को गुरुवार को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय यानी कि प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। झारखंड में सियासी हलचल जब से तेज हुई है, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता खत्म होने का मामला सामने आया है, बीजेपी ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9A का उल्लंघन करने के लिए सीएम सोरेन को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। महागठबंधन के 30 विधायक समेत 41 नेता पहुंचे रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से स्पेशल विमान यूपीए के 30 विधायकों सहित 41 नेता को रायपुर के लिए उड़ान भरा। कुछ ही देर में सभी रायपुर पहुंच गए। हालांकि इनके साथ सीएम हेमंत सोरेन नहीं गए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में षड्यंत्रकारियों को सत्ता पक्ष अपने तरीके से जवाब देगी। इसको लेकर सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में मचे राजनीतिक बवाल के बीच यूपीए के 30 विधायक सहित 41 नेता स्पेशल फ्लाइट से रांची से रायपुर पहुंच गए हैं। झारखंड के 2863 विद्यालयों में 25 से भी कम है बच्चे। झारखंड में 2863 विद्यालय ऐसे हैं जहां 25 से भी कम छात्र हैं। इनमें 32 हाई स्कूल है। वहीं चिंताजनक बात यह है कि 1 दर्जन ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी बच्चा का नामांकन नहीं हुआ है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिलों से ऐसे विद्यालयों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है। इन स्कूलों में इतनी कम संख्या में बच्चों का नामांकन क्यों हुआ? साथ ही उन्होंने अभियान चलाकर नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों की जवाबदेही तय करने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर 1 सितंबर को आएगा फैसला। झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का विलय होने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1 सितंबर को इस पर निर्णय सुनाया जाएगा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मरांडी के खिलाफ स्पीकर को विधायकों की ओर से दल बदल की शिकायत मिली थी। जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस की दीपिका पांडे, पूर्व विधायक राजकुमार यादव और विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने संयुक्त रूप से शिकायत की है। इस मामले में वादी प्रतिवादी की ओर से दलील पेश की गई। इस मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गई। दोस्तों, बड़ी खबर है, बाघमारा के 5 मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में होंगे विकसित। धनबाद जिला प्रशासन ने बाघमारा प्रखंड के 5 मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास के लिए चयनित किया है। इनमें लिलोरी मंदिर, कतरासगढ़ बूढ़ा बाबा मंदिर, झींझी पहाड़ी, रामराज मंदिर चिटाही, शिव मंदिर पतरा कुल्ही एवं लिलोरी मंदिर गंगापुर शामिल हैं। इस संबंध में जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा मंदिर की विस्तृत जानकारी एवं मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण जैसे पार्क, झूला व गाड़ियों की पार्किंग आदि की व्यवस्था करने के लिए भूमि चिन्हित कर बाघमारा सीओ से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने अभिनेत्री अमीषा पटेल पर आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में फौजदारी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। झारखंड की एक अदालत ने पटेल को समन जारी किए थे। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिंह की पीठ ने अभिनेत्री की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 चेक बाउंस के तहत दंडनीय अपराध के लिए कानून के अनुरूप कार्यवाही की जाए।
पीठ ने कहा, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 420 धोखाधड़ी के तहत आने वाले दंडनीय अपराध के संबंध में ही नोटिस जारी करें। दुमका की अंकिता के लिए राहुल गांधी ने उठाई इंसाफ की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के दुमका में एक लड़की को जिंदा जलाने वाले अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि अंकिता के साथ किए गए बर्बर व्यवहार और उसकी मौत ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है। उसे और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब अपराध करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, आज का समय महिलाओं के लिए माहौल को सुरक्षित बनाने का है। झारखंड के दुमका की 12वीं की कक्षा अंकिता को एक युवक परेशान कर रहा था। अंकिता ने जब युवक को ठुकरा दिया और उसके परिवार से उसकी शिकायत कर दी, तब उसके बाद युवक ने उस पर पेट्रोल फेंककर उसे जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी हुई अंकिता ने शनिवार देर रात आखिरी सांस ली। उससे पहले उसने रांची के रिम्स में 5 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया। दुमका में सोमवार सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। झारखंड के तकनीकी संस्थानों में खुलेंगे आइडिया लैब। विद्यार्थियों के आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए देश के 150 सभी तकनीकी संस्थानों में आइडिया लैब खोलने का प्रस्ताव है। स्ववित्त पोषित इस लैब को खोलने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने तकनीकी संस्थानों से इस शैक्षणिक वर्ष 2022 के लिए 22-23 के लिए 30 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन प्रस्ताव मांगा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव ने कहा कि आइडिया डेवलपमेंट इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन लैब स्कीम के तहत छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बुनियादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को अप टू डेट रखना है। आवेदन के बाद AICTE द्वारा संस्थानों का चयन किया जाएगा जो 24 घंटे कार्य करेगा और आसपास के कॉलेजों, स्कूलों और उद्योगों के लिए भी उपलब्ध होगा। सदस्य सचिव ने कहा है कि इस लैब की कुल लागत लगभग 80 लाख रुपए होगी। जामताड़ा में इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जामताड़ा साइबर अपराधी गिरफ्तार। सोमवार को जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी की। विभिन्न इलाकों में हुई कार्रवाई में 3 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हैं। जामताड़ा में ये कार्रवाई दिल्ली और मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने स्थानीय थाना के साथ मिलकर की। जामताड़ा पहुंची दिल्ली पुलिस को 2 साइबर अपराधी हाथ लगे हैं। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को रंगे हाथ हिरासत में लिया है। वहीं साइबर अपराधी की तलाश में जामताड़ा पहुंची दिल्ली पुलिस साइबर थाना की पुलिस के सहयोग से 2 अपराधियों को पकड़ा है। सस्ता होगा विमान का सफर, आज से हट जाएगी टिकटों के किराए पर लगी लिमिट। कोविड-19 की पहली लहर के बाद हवाई किराए पर लगाई गई सीमा को 31 अगस्त को हटा दिया जाएगा। लगभग 27 महीने बाद एयर फेयर पर इस कैप को हटाया जा रहा है। इससे फेस्टिव सीजन के यात्रा करने वालों को किराए के संबंध में राहत मिलने की संभावना है। सरकार ने किराए की अपर और लोअर दोनों लिमिट फिक्स कर दी थी। इससे विमान कंपनियों के लिए निर्धारित दायरे में किराया रखना मजबूरी बन गई थी। हालांकि अब विमान कंपनियां अपनी इच्छा के अनुसार किराया बढ़ा या घटा सकेंगी। फेस्टिव सीजन के कई विमान कंपनियां ऑफर देती हैं जिसमें किराया काफ़ी घटा दिया जाता है। प्राइस फिक्स होने की स्थिति कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन अब फिर से विमान कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए सस्ते टिकट दे सकेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश में कहा था कि घरेलू उड़ानों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और यात्रियों के बीच हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए फेयर बैंड 31 अगस्त 2022 से हटाने का फैसला किया गया है। 5G को लेकर मुकेश अंबानी ने किया रिलायंस जियो की ओर से बड़ा ऐलान। मुकेश अंबानी ने इस सेवा से जुड़ा एक ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि दिवाली के मौके पर 4 जगह यह सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने ये दावा किया कि जियो 5G दुनिया का सबसे एडवांस्ड 5G होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में दिवाली पर 5G सेवा शुरू हो जाएगी। रिलायंस की एक मीटिंग में मुकेश अंबानी की ओर से इस बारे में घोषणा की गई। इस वर्ष दिवाली तक बड़े शहरों में 5G की सेवा शुरू हो जाएगी और पूरे देश में
दिसंबर 2023 तक यह सेवा शुरू हो जाएगी। सभी टाउन और तहसील में इसकी सेवा शुरू हो जाएगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। जियो का 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क वह जी हाँ पर शून्य निर्भरता के साथ स्टैंड अलोन होगा। जियो बड़े पैमाने पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग जैसी नई और शक्तिशाली सेवाएं प्रदान कर सकता है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 5,439 नए मामले। भारत में कोरोना मामलों को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में नए मामले दर्ज होने में गिरावट देखी गई है, तो वहीं लंबे समय के बाद सक्रिय मामलों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 5,439 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि सक्रिय केस कुल 65,732 हैं। बीते 24 घंटे में 22,031 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 5,439 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले दिन के मुकाबले बेहद कम है। 29 अगस्त को 7,591 नए मामले सामने आए थे, जबकि 28 अगस्त को 9,436 नए मामले सामने आए थे। वहीं 1 जुलाई को ये आंकड़ा 17,070 पर था।